हेलो एवरीवन। तो आज कैलकुलेशन ट्रिक्स में हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे। जी हाँ, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी नंबर ले लो और उसका स्क्वायर रूट आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की जरूरत है और वो फॉर्मूला यहां है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि रूट एक्स प्लस और माइनस वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस और माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स। इस फॉर्मूला में यहाँ x और y दो वेरिएबल्स है। यहाँ x का क्या मतलब है? x का मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा और परफेक्ट स्क्वायर निकालना हमें आता है, ये मैं मान के चलूंगा। ठीक है। और नेक्स्ट वेरिएबल है आपका y। y का मतलब है कि x में जो भी रिमेनिंग प्लस या माइनस होगा वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। Let's say रूट 126 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो 126 में सबसे पहले हमें दिमाग दौड़ाना है कि इसके आसपास का कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर होता है, एग्जैक्ट स्क्वायर है। यह हमें पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है। इसीलिए हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? रूट 121 प्लस 5 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब बस इसी फॉर्मूला में हमें इसको पुट कर देना है। ये हमारा x हो गया, ये y, है ना। तो इस फॉर्मूला पे हमको इसको पुट करना है। देखिए कैसे होगा। इसके बाद क्या है? रूट x की वैल्यू 121 प्लस, यहां प्लस था इसीलिए हम इसमें प्लस वाले साइन को यहां पर लेंगे। y की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट 121, क्योंकि 121 यहां पे रूट x है। ठीक है। अभी धीरे धीरे समझिए पहले कि कैसे इस फॉर्मूला को पुट करना है, उसके बाद फिर हम लोग फास्ट इसको सॉल्व करेंगे। रूट 121 क्या हो जाएगी? 11 प्लस ये क्या हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलती है 0.227। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये डिवीजन छोटा सा है, उसको आपको करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आपकी क्या हो जाएगी? 11.227। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी रैंडम वैल्यू लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर, लेट्स से 260। अब हमें यह देखना है कि 260 किस नंबर के पास आता है जिसका स्क्वायर रूट, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स टेक 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होती है, तो ये उससे ज्यादा हो सकता है कहीं। 16 का स्क्वायर 256 होता है, हमें पता है। यस, तो 256 हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए कैसे। 256 प्लस 4, 256 में 4 ऐड करेंगे तो 260 आ गई। अब ये मिल गया x, ये मिल गया y, हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हमें x और y पता चल गया। अब हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। तो क्या है फॉर्मूला? रूट x की वैल्यू 256 प्लस y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट x की वैल्यू 256। तो यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 16, ये 4 आ जाएगी। तो ये 8, तो 1/8 इज इक्वल्स टू क्या होती है? 0.125, है ना।
तो इसको फर्दर हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 16.125 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर में भी पुट करके देख सकते हो, यही एग्जैक्ट आपको नंबर मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट आपको यही मिलेगा। आप करके देख लो। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बार हम लोग माइनस वाला कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, वो भी सीख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। कोई छोटा सा नंबर लेते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे, है ना। लेट्स टेक 7। ठीक है, तो आपको 7 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए, तो 7 के स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, इसके नियर बाय नंबर क्या हो सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें पता हो? 3 का स्क्वायर 9, करेक्ट। तो हम यहां पे 9 को यूज करेंगे, -2, क्योंकि 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगी। अब ये माइनस वाला क्वेश्चन बन गया। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ माइनस पुट करके आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे हम लोग प्लस पुट करके सॉल्व कर रहे थे अब तक, है ना। तो ये हमारा x हो गया, ये y। तो रूट x माइनस y का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 9, ये होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो यहां से 2 कैंसल, तो 1/3 इज इक्वल्स टू हमें पता है 0.3। ये तो रिकरिंग बढ़ता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2.7 विल बी योर आंसर। तो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। आइए, कोई भी रैंडम वैल्यू लेते हैं। लेट्स टेक 140। ठीक है, तो 140 के आसपास का कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं? 144 12 का स्क्वायर होती है, यस। तो हम यहां पे लेंगे 144 माइनस 4, तो ये 140 हो जाएगी ना। तो ये x हो गई, ये y। तो अब हम x और y पता कर लिए हैं, अब हम आगे इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू 144 माइनस y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट 144। यहाँ से ये 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, ये कैंसिल हो गई तो 3। यहाँ से हमको क्या मिला, 12 माइनस ये 1/6 है, एंड 1/6 की वैल्यू होती है 0.167 करके ये आगे बढ़ता है, तो मैं राउंड में लेके 0.17 ले लेता हूं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगी 11.83। दिस विल बी योर आंसर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज हमने किसी भी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखा। किसी भी नंबर का कहने का मतलब है कि कोई भी रैंडम नंबर हमने लिया और उसको इस फॉर्मूले में पुट करके हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड है हमारे पास, लेकिन वो बहुत ही लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। बट ये फॉर्मूला बहुत ही इजी एंड बहुत ही जल्दी आप इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। एंड रिजल्ट की मैं जहां तक बात कर रहा हूं, वो अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगा। हाँ, कुछ डेसिमल में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि मैंने यहां पे राउंड ऑफ करके काफी सॉल्व किया था, लेकिन वैल्यू आपको, आंसर आपको यही मिलेगा। फिर भी अगर आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ कहना है, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।